updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, बिहार एक ऐसा जगह है जहां पर पढ़े लिखे लोगों से लेकर भोजपुरी सुपरस्टार से लेकर बाहुबलियों तक की चर्चाएं होती है और इस बार भी बिहार कुछ इसी अंदाज में चर्चा में बना हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पार्टियां तो टिकट दे ही रही हैं, लेकिन निर्दलीय भी इन लोगों का दबदबा जो है होता नजर आ रहा है। वो कौन कौन से बाहुबली हैं जिनकी चर्चा मैं आपको करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 3 चरणों में बिहार की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। बाकी 26 लोकसभा सीटों पर आने वाले चरणों में चुनाव होना है। कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला भी इस लोकसभा चुनाव में होगा। बिहार में शायद ही कोई चुनाव हो जिसमें दिग्गजों, बाहुबलियों और निर्दलियों की चर्चा न होती हो। आज बिहार के उन 5 निर्दलीय की चर्चा करेंगे जो इस बार चुनावी मैदान में हैं और उनकी देश विदेश में चर्चाएं हो रही है। पहला नाम जो है राजेश रंजन और पप्पू यादव का है। राजेश रंजन पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर राष्ट्रीय जनता दल राजद से बात नहीं बनी। राजद ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद पप्पू यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पूर्णिया लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव हो चुका है। पप्पू यादव की वजह से पूर्णिया सीट जो है देश भर में चर्चा रही। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला तो 4 जून को होगा। अगला नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इससे पहले भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल से टिकट दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतारा था, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पवन सिंह की वजह से काराकाट सीट देश भर में चर्चा की बनी हुई है। यह 7वें चरण में 1 जून को मतदान है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं। इंडिया गठबंधन में काराकाट सीट भाकपा माले को मिली है। यहाँ से भाकपा माले के टिकट पर राजा राम कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। अगला नाम शहाबुद्दीन की पत्नी, जी हां, बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना सिवान लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनावी मुकाबले में है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद हिना के सामने विरासत बचाने की चुनौती है। सिवान की चर्चा पहले शहाबुद्दीन की वजह से होती थी और अब हिना साहब के चुनाव में उतरने से है। एनडीए के विजयलक्ष्मी देवी प्रत्याशी हैं। राजद से अवध बिहारी चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सिवान में 6ठे चरण में मतदान होने वाला है। अगला नाम आनंद मिश्रा का है। बिहार के बक्सर लोकसभा सीट से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे आनंद मिश्रा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अंतिम बार असम के लखीमपुर खीरी में बतौर एसपी तैनात रहे हैं। आनंद मिश्रा मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के परसौरा गांव के रहने वाले हैं। भाजपा ने मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। आरजेडी के टिकट पर पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह चुनाव मैदान में है। बक्सर में 7वें चरण में मतदान है। तो अगला नाम बाहुबली यानी कि ददन पहलवान का है। बक्सर सीट से पूर्व मंत्री ददन पहलवान भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 2000 में ददन पहलवान ने डुमराव से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव जीता था, मगर चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इससे निर्दलीय ददन सिंह किस्मत खुली और राबड़ी देवी सरकार में पहली बार मंत्री भी बने। उन्हें वित्त एवं वाणिज्य कर जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली थी। तो ये 5 दिग्गज जो बाहुबली, कोई अधिकारी है, कोई बाहुबली है, कोई बाहुबली का पत्नी है, तो कोई जो है इसमें भोजपुरी का सुपरस्टार है। इन 5 दिग्गजों में अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, इन 5 में आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है और कौन जीत सकता है 2024 का लोकसभा चुनाव, बताइए। धन्यवाद।